भारत में पैसे के इतिहास की एक ऐसे सफ़र की जो हज़ारों साल पुराना है और जिसमें पैसा धीरे धीरे अपना रूप बदलता गया। सबसे पहले प्राचीन भारत में किसी भी तरह की कॉइन करेंसी नहीं थी। उस समय लोग पैटर सिस्टम यूज़ करते थे, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन, जैसे अनाज के बदले कपड़े या पशु के बदले अनाज। लेकिन इस सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी दोनों लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत की चीज़ होनी चाहिए। इसी वजह से ट्रेड मुश्किल होता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया के कई हिस्सों की तरह भारत में भी कॉइन्स का विकास हुआ। भारत में सबसे पहले जो कॉइन्स मिले हैं उन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। ये लगभग 6वीं सेंचुरी BCE से 2रा सेंचुरी BCE के बीच के माने जाते हैं। ये मेनली सिल्वर के होते थे और इन पर अलग अलग सिंबल्स होते थे। ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से प्रूव हो चुके हैं। इसके बाद मौर्य और पोस्ट मौर्य पीरियड में करेंसी सिस्टम और ऑर्गेनाइज्ड हुआ, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और बाद में अशोका के समय एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग हुआ और कॉइन्स का यूज़ बढ़ा। लेकिन इस दौर में करेंसी का स्ट्रक्चर आज जैसा सेंट्रलाइज्ड नहीं था। गुप्ता पीरियड को भारत का गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस समय गोल्ड कॉइन्स का बहुत विकास हुआ, जिन्हें दीनार या सुवर्ण कॉइन्स कहा जाता था। ये कॉइन्स आर्टिस्टिक और हाई प्योरिटी वाले होते थे और ट्रेड और इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। अब आते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर। 16th सेंचुरी में शेर शाह सूरी ने एक स्टैंडर्डाइज्ड सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया, जिसे रुपया कहा गया। इस रुपया का वेट लगभग 178 ग्रेन्स सिल्वर था और यही सिस्टम आगे चलकर मॉडर्न इंडियन करेंसी का बेस बना। बाद में मुग़ल पीरियड में भी करेंसी सिस्टम कंटिन्यू रहा। अकबर के समय में कॉइनिंग सिस्टम और ऑर्गेनाइज्ड हुआ और गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के अलग अलग कॉइन्स यूज़ होते थे। लेकिन सिस्टम रीजनल और कॉम्प्लेक्स था। फिर आता है ब्रिटिश पीरियड, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में ग्रेजुअली अपना मॉनेटरी कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। 1835 के कॉइनेज एक्ट के बाद इंडिया में एक यूनिफॉर्म कॉइन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और ब्रिटिश इंडिया का स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी स्ट्रक्चर बनने लगा। इसी दौरान पेपर करेंसी का यूज़ भी एक्सपैंड हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में इंडिया ने अपनी करेंसी सिस्टम को कंटिन्यू रखा और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को सेंट्रल अथॉरिटी बनाया गया, जो करेंसी इशू करता है। 1957 में इंडिया ने डेसिमल करेंसी सिस्टम अडॉप्ट किया, जिसमें 1 रुपये को 100 पैसे में डिवाइड किया गया। ये सिस्टम आज भी फॉलो होता है और आज के मॉडर्न टाइम में इंडिया डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुका है, जहां कैश के अलावा मोबाइल बेस्ड पेमेंट्स का यूज़ होता है, जैसे UPI सिस्टम और ऐप्स जैसे गूगल पे और फ़ोन पे, जिन्होंने पेमेंट सिस्टम को बहुत फास्ट और इजी बना दिया है। तो दोस्तों, भारत में पैसे का सफ़र एक लॉन्ग एवोल्यूशन है। बार्टर सिस्टम से शुरुआत हुई, फिर कॉइन्स आए, फिर स्टैंडर्डाइज्ड रुपया आया और आज हम डिजिटल करेंसी और UPI एरा में जी रहे हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हिस्ट्री
और नॉलेज वाली वीडियोस के लिए जुड़े रहें।